मीडिया डिस्कशन में अंकित तिवारी जी हमसे बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के क्रम में मैं थोड़ा पत्रकारों के दीन दशा कार्य पर कुछ कहना चाहता हूँ। हम लोगों के ज़माने में हमने जब सब एडिटिंग से शुरू किया था उप संपादक के रूप में, तो एक चीफ सब एडिटर होते थे, उनके नीचे उप संपादक होते थे, जो चीफ सब एडिटर उप संपादक मिलके खबरें बनाते थे। रात की ड्यूटी होती थी तो अखबार छापने का भी दायित्व उन्हीं के ऊपर रहता था अंतिम रूप से। तो हम लोग जो लीड और सेकेंड लीड की खबरें थीं, उन खबरों को रीराइट करते, जो एजेंसी से खबर आती थी, पहले तो हम लोगों के समय में बिना अंग्रेजी जाने कोई पत्रकार नहीं बन सकता था, क्योंकि यूएनआई और पीटीआई अंग्रेजी के न्यूज़ वो थे, न्यूज़ एजेंसी थी। हिंदी में कोई एजेंसी नहीं थी। एक भारत भारती आई थी, लेकिन आए दिन उसका टेलीप्रिंटर खराब रहता था। तो बाद में इन्होंने हिंदी में भाषा और वार्ता शुरू किया, पीटीआई यूएनआई वालों ने, तो हिंदी का मामला शुरू हुआ। तो भी अंग्रेजी में पीटीआई में और यूएनआई में जितनी जल्दी खबरें आती हैं, उतनी जल्दी भाषा और वार्ता में नहीं आती, क्योंकि वहाँ पहले खबर आती है, फिर वहाँ से अनुवाद होकर के फिर जो है एडिटर के पास, हिंदी वाले के पास जाती है, तो फिर वो रिलीज़ करते हैं। इसलिए अगर आपको अखबार निकालना है और जल्दी निकालना है, तो आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना आना ही चाहिए, और नहीं आप कर पाते तो जो है वो फिर बड़ी दिक्कत है उसमें। तो हम लोग उसको लिखते थे, और आमतौर पर इंट्रो को ऐसा लिखते थे जिसमें हम अपनी जानकारी को भी उस संबंध में समायोजित करते थे। तो आज के डेट में पत्रकारिता की हालत यह है कि कोई पत्रकार पढ़ना ही नहीं चाहता, वो अपने को अंतिम सत्य समझता है। वो चाहे लीगल रिपोर्टिंग हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग हो, उसको दीन दुनिया आगे पीछे का कुछ मालूम ही नहीं। और पत्रकारिता का मतलब है कि आप खबरों की दुनिया में अपडेट रहें कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, ताकि जो आपकी बीट की खबर हो वो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जो है घटनाक्रम पहले और बाद में क्या हुआ है, ताकि जो है अगर वो खबर के रूप में आपको लिखना हो और आपको एडिटिंग भी करनी हो, तो आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें बीच में। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, सुनी सुनाई बात नहीं लिख रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा अभाव हो गया। अब पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में की स्थिति ये है कि यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह से बड़े बड़े लोगों का जो है प्रयागराज में इंटरव्यू होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम 2-3 लोग थे, एक हम थे, एक जेबी सिन्हा साहब थे, एक एनके सिंह थे। हम 2-3 लोगों के अलावा कोई वहाँ जो है सवाल ही नहीं पूछ पाता था, क्योंकि उसको कोई होमवर्क करता ही नहीं था, क्योंकि उसको आगे पीछे कुछ मालूम ही नहीं होता था। और जब हम लोग सवाल करते थे तो वो पूछते थे कि आपका नाम क्या है, आप किस अखबार के हैं। फिर अब आज की डेट में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी भीड़ होती है कि जितने पत्रकार हैं, अगर उतनी जगह छपे अखबार में, तो पता चले कि अगले दिन जो है खबर हो जाए, पता चला कि 2-3 अखबार में छपा, बाकी अखबार में छपा नहीं। बाकी लोग वहाँ खाने पीने और जनसंपर्क करने के लिए जो है मतलब पहुँचते हैं। यहाँ तक कि तमाम यूट्यूबर या इस टाइप के लोग भी पहुँचते हैं। और बीच में जब आपका जो सर्विस थी कि केबल ऑपरेटर वाली, तो केबल ऑपरेटरों ने भी जो है एक कैमरामैन, एक रिपोर्टर माइक दे के वो करके वहाँ भेजना शुरू कर दिया था जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वही सब भीड़ लगा लेते थे और उनको कोई होमवर्क करते नहीं थे, न कोई पढ़े न लिखे। नतीजा था कि पत्रकारिता का स्तर जो है लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्तर जो है लगातार गिरता गया। तो कहने का मतलब है आज की डेट में जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि कोई पत्रकार या रेयर पत्रकार कोई होगा जो पढ़ता होगा, नहीं बाकी लोग बिना पढ़े। यहाँ तक कि हम लोग भी काम करते थे। अभी जैसे मैं डेली न्यूज़ के एडिटर के रूप में मैंने 2018 में अवकाश ग्रहण किया। मैं देखता था कि यहाँ मीटिंग में लोग आते हैं और अपना ही अखबार ठीक से नहीं देखे रहते कि हमारे अखबार में क्या छपा है, दूसरे अखबार में क्या, जबकि उनको अखबार की तरफ से 2-3-4 अखबार जो लोकल वाले हैं उनको दिया जाता था कि ताकि आपने सवेरे घर से दे के आइए कि आपने क्या खोया क्या पाया और अखबार में क्या है जो आपके अखबार में नहीं है। तो पता चला कि उन्होंने कुछ होमवर्क किया ही नहीं, सीधे उठे, आँख मले और जो है मतलब क्या कहते हैं, स्कूटर उठाया, मोटरसाइकिल उठाई, ऑफिस गया। तो ये आज की डेट में बहुत बड़ी कमी है कि ये जो है क्या कहते हैं मतलब नहीं। अच्छा, फिर वो जो आपका केबल ऑपरेटरों वाला दौर था, वही केबल ऑपरेटरों वाला दौर आजकल जो है यूट्यूबर वाला दौर हो गया। और ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि हम लोग खुद इलाहाबाद के हैं और देख के लगता है कि भैया ये कहाँ है। अब मसलन अभी हमने 4-6 दिन पहले मेजा में देखा कि एक खैरागढ़ किला है और वो ध्वंसावशेष हो रहा है। मैंने मेजा से लेके, मांडा से लेके तमाम लोगों से पूछ डाला कि भैया ये किसका किला है,
ये कैसे ध्वंसावशेष हो रहा है, इसको जो है वो पुरातत्व विभाग वालों ने क्यों नहीं लिया, ये पूरा बना है कि आधा बना है, कोई इसके बारे में कोई जानकारी जो है वहाँ के रहने वाले नहीं दे पाए, वहाँ के रहने वाले पत्रकार नहीं दे पाए। मैं तो प्रयागराज शहर में रहता हूँ। अब उन्होंने जो है खैरागढ़ किला को जो है 2-4 एंगल से फ़ोटो लेके फेसबुक पर डाल दिया या यूट्यूब पर डाल दिया। इस तरह ऐसी ऐसी जगहें जो है मतलब क्या कहते हैं का अन्वेषण हो रहा है कि जो जगह कोई जानता नहीं था। ऐसे ऐसे खाने के स्टॉल का जो है ठेलों वालों का जो है महिमा मंडित किया जा रहा है कि यहाँ ये इतना बढ़िया मिलता है, वो इतना बढ़िया मिलता है। इसी प्रयागराज में रह के हम लोग नहीं जानते कि भैया वो ठेला कहाँ लगता है। तो इस तरह जो है वो यूट्यूब ने तो और जो है क्या कहते हैं मतलब समझ लीजिए कि वो बिल्कुल एकदम वो स्तर जो है क्या कहते हैं गिरा दिया। कुछ यूट्यूब में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बाकी लोग जो है जो कैमरा लेकर के हर चीज़ में, अब आपको एंकरिंग करना नहीं आता, आप जो है उस यहाँ जो मेला लगा हुआ है NCJCC में, स्वदेशी मेला, आप उसको दिखा रहे हैं। यहाँ खाने की चीज़ है, यहाँ ये है, यहाँ फलाना है, यहाँ दिमाग है। आप कायदे से एक एक दुकान भी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो आप नौसिखियाँ हैं, सीख रहे हैं। और जब से लगा है कि फेसबुक में पैसा मिलता है, तब से बहुत से लोग और भी कूद पड़े हैं कि हम भी करें, शायद हमको भी पैसा मिले। इस तरह की जो है बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब आज के दौर में, गिरावट के दौर में जारी हैं। और जो गंभीर पत्रकारिता थी वो कुछ ही जगह सीमित रह गई है। वो जैसे स्क्रॉल है, इंडियन एक्सप्रेस है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, डेक्कन हेराल्ड है, ये कुछ अंग्रेजी के अखबार हैं, कुछ दूसरे भाषाई अखबार हैं, आपके हिंदू है। और इंडियन एक्सप्रेस में भी कभी जो है पॉजिटिव खबरें छपती हैं सरकार के प्रति, कभी निगेटिव खबरें छपती हैं। उसमें दोनों छपती हैं। बाकी हिंदू में ज़्यादातर जो है वो क्या कहते हैं निगेटिव खबरें छपती हैं। निगेटिव खबरों का मतलब है कि निगेटिव नहीं होती, लेकिन मतलब सरकार के अनुकूल नहीं होती। तो ये स्थिति पत्रकारिता में तब और अब में है। अब तो लगता है कि अगर आज की डेट में हम लोग पत्रकार होते तो घर ही बैठ रहे होते, क्योंकि आज की डेट में हम लोग लायक तो पत्रकारिता है नहीं।